बाकी हनुमा सीजन 2 एपिसोड 2। एपिसोड का नाम है कंप्लीटली सराउंडेड। एपिसोड की शुरुआत एयरपोर्ट से होती है। वहाँ एक प्लेन होता है यूएस आर्मी का। फिर एक रिपोर्टर बताता है कि इस प्लेन के अंदर एक ऐसा आदमी है जो डायनासोर के जमाने से जिंदा है, और साइड में एक प्रोफेसर भी बैठा होता है, और बाकी और कैप्टन टीवी पर ये सब देख रहे होते हैं। और जैसे ही पिकल की एंट्री एयरपोर्ट पे होती है, काफी गार्ड उसे घेरे हुए होते हैं। कैप्टन बताता है बाकी को यही वो आदमी है, और सब उसे देख कर बोलते हैं ये कितना लंबा है, और बाकी भी उसे देखकर चौंक जाता है। बाकी बोलता है ये तो बहुत खतरनाक है, ताकतवर है। तो रिपोर्टर बताता है ये खतरनाक होने के साथ साथ काफी ताकतवर भी लग रहा है। स्टूडियो में बैठा रिपोर्टर अपने ग्राउंड रिपोर्टर से उसके पास जाने को बोलता है, और रिपोर्टर उसके पास जाने की कोशिश करती है, और गार्ड उस रिपोर्टर को रोकते हैं, और पिकल उस गार्ड को धक्का मारकर साइड कर देता है, और उस रिपोर्टर को देखता रहता है, और उसके मुंह को अपने हाथों से पकड़ लेता है, और उसके ऊपर कूद जाता है। रिपोर्टर चिल्लाती है, और सब ये देखकर चौंक जाते हैं, और गार्ड उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन पिकल पर कोई असर नहीं होता। और फिर सारे गार्ड उस पर अपनी गन तान देते हैं, और अचानक पिकल रुक जाता है और वहीं पर लेट कर सो जाता है। नेक्स्ट सीन में साइंटिफिक थ्योरी के बारे में बताता है कि जब धरती पर डायनासोरों को अर्थ पर 100 मिलियन साल हो गए थे, और एक दिन अचानक से एक बड़ा सा मीटियोर अर्थ पर आकर गिरा। ये तो सब जानते ही हैं। मीटियोर गिरने से बहुत डस्ट क्लाउड बना, जिससे सूरज की रोशनी रुक गई, और उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर कुछ दिनों में -270 तक पहुंच गया, और अर्थ पर सब कुछ फ्रीज हो गया। सब बर्फ की चपेट में आ गया, और कुछ तो लड़ते हुए ही जम गए, और धरती फटकर अलग हो गई, जिसकी वजह से ये जमीन में धंस गए, और उनके ऊपर सॉल्ट रॉक की परत जम गई, और इनका शरीर नष्ट होने से बच गया। और हमें रॉक सॉल्ट में एक आदमी और एक टीरेक्स की बॉडी मिली थी। टीरेक्स काफी ज्यादा जख्मी था, वो तो नहीं बच सका, लेकिन ये आदमी बच गया। हनेडा एयरपोर्ट पर जो हुआ वो बहुत शर्मनाक हादसा था। उस रिपोर्टर के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो, लेकिन आपको ये बात भी समझनी होगी, ये आदमी 200 साल मिलियन बाद उठा है। ये हमारे कानून और नियमों को नहीं जानता है। नेक्स्ट सीन में कुछ लोग पिकल की पनिशमेंट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं यूएस मिलिट्री के बेस पर, और लोग काफी गुस्से में होते हैं। तभी वहाँ पर यूचिरो हानमा की एंट्री होती है, और वो बोलता है मुझे पता है कि पिकल यहाँ है और मुझे अंदर जाना है, और गार्ड उसे रोकता है जाने से। तभी रेत्सु तारों के ऊपर से एंट्री कर लेता है, और फिर गार्ड बात कर रहे होते हैं कि इस जगह को बनाने में इन्हें 1 महीना लग गया, पर ये सब चीजें यहाँ क्यों रखी हैं। गार्ड बोलता है ना ही तो इसे पढ़ना आता है, और ना ही ये बच्चा है जो इन सब चीजों से खेले, और ये सोचता क्या रहता है वहाँ बैठकर। तभी रेत्सु सोच रहा होता है कि जैसे किसी औरत के कमरे में जा रहा हूँ, ऐसा डर लग रहा है, लगता है मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। और सामने से एक गार्ड आ रहा होता है, उसके पीछे छुप जाता है और अंदर जाने की कोशिश करता है, और दूसरी तरफ यूजिरो गार्ड को धक्का मारता है और बोलता है कि तमाशा देखोगे दोस्तों। और फिर अचानक वो गार्ड्स आपस में लड़ने लगते हैं, और तीसरा गार्ड खुद को ही मारने लगता है, और ये सब देखकर सब हैरान हो जाते हैं। और अचानक यूजिरो बोला रुक जाओ, और वो तीनों रुक जाते हैं, और यूजिरो बोलता है कि तुमने सही फैसला लिया। अगर तुम में से कोई भागने की कोशिश करता तो मैं उसे मार देता, और इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, जाओ माफ किया। ये सुनकर तीनों ने राहत की सांस ली, और तीनों की जान में जान आई, और यूजिरो हानमा हाथों से गेट को बीच से तोड़ देता है, और अंदर इस तरह आया जैसे कि ये उसका घर हो, और किसी ने उसको नहीं रोका। और दूसरी तरफ रेत्सु गार्ड के पीछे पीछे चल रहा होता है, और सोचता है कि इतने बड़े मिलिट्री बेस में इन्होंने उसे कहाँ रखा होगा, समझ नहीं आ रहा। तभी सामने से दूसरा गार्ड आता है, और तभी वो बोलता है कि परेशान कर दिया है यार। दूसरा गार्ड बोलता है बीच में झकी लेने का टाइम भी नहीं मिलता। रेत्सु गार्ड को चेंज कर लेता है, और सोचता है ये ही मुझे उस तक ले जाएगा अगर सब सही रहा तो। और तभी उन पर लाइट पड़ती है, और गार्ड रेत्सु को परछाई में देख लेता है। तभी रेत्सु उसी गर्दन पर मारकर उसे बेहोश कर देता है, और बोलता है सॉरी दोस्त। रेत्सु को वहाँ जगह दिख जाती है जहाँ पिकल को रखा होता है। वो टावर से वहाँ रस्सी फेंक कर वहाँ पहुंच जाता है, और उसे रास्ता खुला मिलता है, और उसे लगता है कि कोई और मुझसे पहले भी आया होगा। जैसे ही रेत्सु वहाँ एंट्री करता है तो उसे कोई और भी दिखता है। वो दोनों सोचते हैं कि ये क्या कर रहा है यहाँ। दूसरा आदमी पूछता है कि तुम भी पिकल से मिलने आए हो। वो बताता है कि उसकी ताकत और निडरता देखकर तुम भी यहाँ खींचे चले आए ना, और मैं भी यहाँ उसी से मिलने आया हूँ, और अगर मौका मिला तो लड़ना भी चाहूंगा, और तुम भी वही सोच रहे हो। यहाँ मैं तुमसे पहले पहुंच
पहुंचा हूँ तो मैं आगे जाऊं, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तभी प्लास्टिक के डायनासोर को तोड़कर डोपो निकलता है और बोलता है, इतनी भी क्या जल्दी है, मैं यहाँ तुमसे पहले पहुंचा हूँ। और वो दोनों उसे देखकर चौंक जाते हैं और तभी पानी में से जैक निकलता है और नीचे से गोकी निकलता है और दीवार तोड़कर कातोसुमी ओरोची आता है और बोलता है, शायद मेरी टाइमिंग थोड़ी गलत है बट हु केयर्स। और ऊपर से एक और बोलता है, ओ तो सर यहाँ पर ही है, लगता है पार्टी भी है, उसका नाम जैकू होता है। एक बोलता है, ये सही है, सब के सब यही मिल गए। डोपो बोलता है, मजे की बात तो ये है कि सालों बाद हम काले कपड़े पहनकर मिल रहे हैं, एक निंजा बनकर। जैकू, तुम यहाँ क्यों आए हो, किसके लिए तुम यहाँ आए हो? और एक बोलता है, हम सब एक जैसे हैं, हम सब उसे सजा देना चाहते हैं, इसलिए तो यहाँ आए हैं, और यही तो है एक ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट की पहचान। तो एक बोलता है, ऐसे में पिकल से लड़ेगा कौन? तो और एक बोलता है, ये तो देख ले वो अकेला कर क्या रहा है, देखते हैं, वो तो सो रहा है। और एक बोलता है, बाहर इतना हंगामा हो रहा है और ये यहाँ सो रहा है। तो दूसरा बोलता है, क्योंकि उसे पता है कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और मुझे नहीं लगता हमें साथ देखकर उसे कोई फर्क पड़ेगा। तभी जैक उस पेड़ पर लात मारता है और पिकल बाहर आता है। सब के सब उसे देखकर चौंक जाते हैं और अचानक पिकल सब पर पेशाब कर देता है। तभी यूजिरो हानमा की एंट्री होती है और बोलता है, वेलकम टू द फ्यूचर। और सब यूजिरो को देखकर घबरा जाते हैं और यूजिरो बोलता है, सब यहाँ पहुंचे हुए हैं। और यूजिरो बोलता है, तुमसे मिलने नमूनों की फौज आई है। साइड में खड़ा बोलता है, ओ हेलो जवान संभाल कर। तभी यूजिरो बोलता है, तुमसे बात करना तो किसी को पसंद भी नहीं है, ना मुझे ना बाकी को और ना तुम्हारे बाप को। ये सुन के वो चौंक जाता है, और तुम्हें पता है तुम हार जाओगे, लेकिन अपने बाप को खुश करने के लिए इससे लड़ने चले आए, और अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे आगे घुटने टेक दो बच्चे। वो चौंक जाता है और अचानक यूजिरो पर हमला कर देता है और यूजिरो उसके जूते के फीते निकाल लेता है और उसके मुंह पर फेंक कर मारता है और बोलता है कि जाओ कोने में बैठकर खेलो। तो यूजिरो बोलता है, सब हट जाओ, मैं अंदर जा रहा हूँ। यूजिरो उस गेट को अपने मुंह से बहुत जोर से दबाता है और उसे तोड़कर अंदर चला जाता है। सब देखते रह जाते हैं और बोलता है, लो मैं आ गया पिकल, तुम पुराने जमाने के योद्धा हो, लेकिन तुम्हें लोग यहाँ पिकल बोलते हैं। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन फीलिंग्स को समझो। बच्चा जब पैदा होता है उसे कुछ समझ नहीं आता, पर अपनी माँ के प्यार को समझ लेता है। तो हमारी फीलिंग्स को समझो और महसूस कर। यहाँ 8 फाइटर्स और हैं जो तुमसे लड़ने आए हैं। तुम सबसे ताकतवर जानवर के युग से आए हो और तुम उन्हीं का शिकार करते थे, और अगर बात सिर्फ पेट भरने की होती तो तुम कुछ भी खा लेते, लेकिन तुमने टी-रेक्स का शिकार किया, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। और यूजिरो उसकी तरफ अपना पंच बढ़ाता है और पिकल भी अपना पंच बढ़ाता है और पिकल को यूजिरो में टी-रेक्स नजर आता है और पिकल गिर जाता है घूमकर। यूजिरो बोलता है कि शुरुआत इसने की, इसने मुझे लड़ने के लिए मजबूर किया। पिकल दोबारा खड़ा होता है और सिर्फ उसके खड़े होने से सबकी आंखें खुली की खुली रह गई और सब ये देखकर जलन महसूस कर रहे थे। और अचानक अनाउंसमेंट होती है, यूजिरो हानमा बाहर आ जाओ जल्दी, और जहाँ हो वहीं रुक जाओ, हमने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है। तभी यूजिरो बाहर आता है और एक ऑफिसर भागते हुए आता है और बोलता है, माफ करना सर, हमें इस तरह से आपको बाहर बुलाना पड़ा। यूजिरो बोलता है, इतनी आराम से गिरफ्तार कौन करता है? ऑफिसर बोलता है, ये गिरफ्तारी नहीं है, हमारी इतनी हिम्मत नहीं जो हम आपको गिरफ्तार कर सके। यूजिरो बोलता है, तुम्हें कैसे पता मैं छुपकर अंदर घुसा हूँ? ऑफिसर बोलता है, नहीं, आप छुपकर नहीं घुसे, आप सबके सामने मेन गेट तोड़कर अंदर गए हैं। गेट पर 3 गार्ड होने के बाद भी किसी ने बैकअप के लिए कॉल नहीं किया, और इनकी हालत देखकर मैं समझ गया था ये यूजिरो हानमा का ही काम है। यूजिरो बोलता है, तुम कुछ ज्यादा बोलते हो। वो बोलता है, नहीं सर, मैं लकी हूँ जो आपसे मिलने का मौका मिला। यूजिरो बोलता है, बताओ क्यों बुलाया मुझे? वो बताता है कि इंसानियत के लिए पिकल का जिंदा रहना जरूरी है सर, इस दुनिया में उसके जैसा और कोई नहीं है, प्लीज सर, हो सके तो यहाँ से चले जाइए। तो यूजिरो बोलता है, एक शर्त पर, वो जो 8 फाइटर्स अंदर हैं उनको भी जाने दो। ऑफिसर बोलता है, लेकिन क्यों सर? तुम्हें पता है वो सब यहाँ कुछ चुराने या उसे कुछ नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं, वो सिर्फ उसे देखने आए हैं। और ऑफिसर बात मान लेता है और सभी फाइटर्स को मिलिट्री बेस से 10 किलोमीटर दूर छोड़ दिया जाता है, लेकिन एक फाइटर अभी भी वहाँ अंदर होता है और यूजिरो को पता होता है कि वो वहाँ है, और वो भी वहाँ से चला जाता है और बोलता है, मिलकर अच्छा लगा दोस्त। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।